निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी प्रयागराज से आते हैं, संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी दंडी स्वामी हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में, आपके चरण पड़े, स्वागत है आपका। जय 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 नारायण जी जी जय जय। स्वामी जी भारत में स्लीपर सेल्स इतने हो गए हैं और स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करता है आईएसआई। भारत में आज की तारीख में 17 एजेंट्स आईएसआई के पकड़े गए हैं, जिसमें से एक मशहूर नाम जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो है ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा जो है ये आईएसआई की एजेंट निकली है, अभी तफ्तीश जारी है। बीच में जो खुलासे हो रहे हैं उनका मैं आपको बता रहा हूं। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल ब्लॉकर नहीं, ये अपना ट्रैवल ब्लॉकर बनाती हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव से आती हैं और बहुत ही गरीब तबके की हैं। इनका एंट्री होता है यहां से, दानिश से इनकी को एंट्री होती है। दानिश जो है दिल्ली में पाक एजेंसी का एजेंट है, जो कि आईएसआई के लिए काम करता है। अब तो एकदम निश्चित हो गया है, दानिश के ऊपर भी कई सवालिया निशान लग चुके हैं। और दानिश ही जो था ये बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पे एक्टिवेट करता था। दानिश का यहां तक भी खुलासा हुआ है कि ये केवल इसी के लिए ही रखा गया था। और दानिश जो था वो वहां पे, यानी जहां पे एम्बेसी है वहां पे केवल और केवल आईएसआई एजेंट्स को नियुक्त करने का ही काम करता था। आप देखिए ज्योति खंडेलवाल को जो टारगेट दिया गया था वो कितना भयंकर टारगेट था। वो टारगेट दिया गया था ज्योति खंडेलवाल को, शायद हमारी रूह भी कांप जाती है उसको सुन के। आप सुने, ज्योति खंडेलवाल को जो टारगेट दिया गया था आईएसआई की तरफ से, वो टारगेट था मोदी को टपकाना है। अब मोदी को टपकाने के लिए ये अपना पूरा वाराणसी भी गई थी। वाराणसी में जाके इन्होंने पूरी गलियां छानी थी, जहां से रोड मैप से इनका कारवां जाना था, वो पूरा कारवां के लिए ये वहां से ब्लॉकर्स बनाई है, वीडियोस बनाई है। और जहां जहां मोदी साहब जाने वाले थे वो सब जगह जाके इन्होंने ब्लॉक्स बना के भेजे हैं पाकिस्तान को। ये तो पहलगांव का हमला हो गया। पहलगांव के हमले के पीछे भी ज्योति खंडेलवाल का ही हाथ लगता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये वहां से भी होके आई थी और वहां पे भी इन्होंने वीडियो बनाया था। तो कितने ही स्लीपर सेल्स हैं, अब एक एक को चुन चुन के भारत निकाल रहा है। और इनकी केवल एक ही चीज होनी चाहिए, सजाए मौत। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है स्वामी जी? ये पूरे भारत में बैठे हैं और संपूर्ण हर जिलों में है जी। तो वो तो जब व्यक्ति कोई एक पकड़ा जाता है या उसकी पोल खुलती है तो पूछताछ होती है, तो तब पता चला कि अब कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क फैला है। वो तो ऐसे पता नहीं कितने ऐसे संगठन, कितने ऐप बना के कितने लोग चला रहे होंगे। ज्योति तो पकड़ी गई तब पता चल रहा है। अभी तो अंडरग्राउंड गुप्त रूप में भी लगी होंगी संस्थाएं काम कर रही हैं। आईएसआई स्वामी जी 18 लोग को चिन्हित किया गया है, 18 लोग पकड़े गए हैं। 18 आईएसआई के एजेंट पकड़े गए हैं। आज भी अहमदाबाद से 2 पकड़े गए हैं आज भी। ये यहाँ जो है यूपी में 3 पकड़े गए हैं और उनके जो फोन नंबर जो उनसे जुड़े लोग थे वो 600 लोग हैं। और ये आप बताइए कि जब 600 लोग एक आदमी के पीछे जुड़े हैं तो ये 18 के साथ कितने होंगे, और उनके साथ भी और होंगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति उनका जो मुखिया होता है, जो उनको जो पैटलर जो फर्स्ट होता है वो चलाता है, तो वो ये 10 लोगों को जोड़ देगा, 10 जो है 1000 को जोड़ देते हैं, 1000 जो है लाख को जोड़ देते हैं, लाख जो है करोड़ को जोड़ देते हैं। ऐसा ही इनका जाल बिछा है।
और ये इस नेटवर्क को तो अभी 18 नहीं करोड़ों में होंगे, और इनका नेटवर्क जब तोड़ा जाएगा पूरा, ये करोड़ों में है इनकी तादाद भारत के अंदर। ये आप 18 रखेंगे, हमको इतनी चिड़ी नहीं करना है 18 पर, ये पूरी भारत में जाल बिछा हुआ है। और मेरे को लग रहा हर क्षेत्र से, हर मोहल्ले से 2-4, 2-4, 5-7 लोग जरूर जुड़े होंगे। ये करते क्या है कि ये लोग पहले जो है वहां जाकर के स्थानीय लोगों से पैठ बनाते हैं, दोस्ती गाड़ते हैं, और दोस्ती गाड़ने के बाद ये अपना पूरा वहां का बायोडाटा लेते हैं, इस विभाग में कौन रहता है, उधर कौन रहता है, पूजा कहाँ रहती है, थाना क्या करता है, वो लोग क्या करते हैं, जिससे जिन बातों से उनको खतरा, पहले उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो। और कंट्रोल करने के बाद वो करते क्या है कि उनसे प्रेम बंधन, बड़ा मीठा बोलना, बातें करना, इस तरह की, ताकि शक शोभा ना हो। तो वो शक शोभा से बचने के लिए एक बड़ी तैयारी करते हैं वो। तो आसपास के लोगों को मित्र बनाते हैं, और उन मित्रों के जरिए जो है वो फिर आप बोलते हैं भाई साहब आप भी हमसे जुड़ जाओ, आपका फायदा होगा। तो वो अब जब वो जुड़ गए तो वो फायदा तो होना ही है, लेकिन मोहल्ले को खतरा भी तो हो गया। फायदा उसका हुआ, खतरा उसने पूरे मोहल्ले को कर दिया। ये स्थिति आज भारत के अंदर है। और ऐसी स्थिति, ये लोग जब 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 चैलेंज दे रहे थे, हाय हाय मोदी मर जा, हाय हाय मोदी मर जा, वो कीर्तन कर रहे थे उधर पंजाब में किसान नेता। तो ये तार बहुत लंबे, इनको पता था हमने भारत में जाल बिछा दिए हैं, कर लेगा मोदी, इनकी ये प्लानिंग थी। और तब ये करते क्या थे कि इस तरह से आंदोलन करना, इस तरह से जो है धमकियां देना, इस तरह से जो है धमकियां मारना। गीदड़ है तो गीदड़ भपकी, इनसे कुछ नहीं होगा, ये सब पकड़े जाएंगे, ढूंढ ढूंढ कर निकाले जाएंगे। पूरे भारत के अंदर जो इस तरह से देश की इकोनॉमी को बिगाड़ने की बड़ी प्लानिंग है, सेटिंग है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है वो किसी तरह का युद्ध नहीं कर सकता है, वो इसी प्रकार के छद्म युद्ध करके वो चाह रहा है कि मैं एक इकोनॉमी या पावर बिल देश बन जाऊंगा। लेकिन ये तो ये जो है, ये हरकतें तो बड़ी बोझी हरकतें हैं, ये गिद्धड़ों जैसी हरकतें हैं। और गिद्धड़ करता क्या है, झुंडों में जाके जो है हु 50 गिद्धड़ फिर उसके साथ बोलेंगे, वो स्थिति करते हैं ये लोग। और शेर दौड़ता है तो वो जो है बिल्कुल मैदान में खुला रहता है, सब देख रहे हैं शेर को। तो ऐसी तो हमारा भारत जो है, हमारा भारत शेर है, और वो गिद्धड़ भक्ति देते हैं, झुंडों में छुप जाते हैं, फिर जगह ढूंढने लग जाते हैं छुपने के लिए, कहाँ कहाँ बैठेंगे, वो स्थिति है। और हाँ बोला भारत में जाओ और वहां का जो है सिस्टम बिगाड़ो, वहां की मशीनरी को जो है बैलेंस करो, ताकि वहां के लोगों का जो सिस्टम है उसको डिसमिस करना है, आउट ऑफ करना है। स्वामी जी ज्योति खंडेलवाल ऐसे सेंसिटिव एरियाज में भारत के घूम चुकी है जहां पे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स में जाके जहां पे एक आम इंसान नहीं जा सकता है, वहां पे ज्योति खंडेलवाल ने जाके पूरा ब्लॉग बनाया है। और ब्लॉग बना के उसमें से जो जो चीजें भारत को दिखाने वाली थी वो तो उसने ब्लॉग बना दिया, और जो चीजें वहां पे पाकिस्तान में भेजने की थी उसको एडिट करके पाकिस्तान भेज दिया। यानी कि उसके यूट्यूब में ये सबसे बड़ी खासियत थी कि वो भारत को कुछ और दिखाती थी और यूट्यूब पे मेन जो था वो भेजती थी पाकिस्तान। ये हैंडलर्स उनको वहां से और कोड वर्ड्स में ये लोग बात करते थे। अब ज्योति खंडेलवाल का इतना बड़ा खुलासा हो रहा है कि आप देखें कि ज्योति खंडेलवाल के साथ दानिश का भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेसी थी। जी। आप देखें कि दानिश ने इसको अपॉइंट किया था, एक तरह से मेन टारगेट मोदी के लिए था। मिस्टर मोदी को देश से खत्म करने का था, और मोदी को खत्म करने के लिए ही ये अपना प्लान बना रही थी। ये तो प्लान में कामयाब नहीं हो सकी, अन्यथा बहुत ही दुर्दशा होती भारत की। बिल्कुल ज्योति खंडेलवाल की तरह और भी कई होंगे ब्लॉगर्स, वो धीरे धीरे और भी खुलासे होंगे। जी बताए ना कि वो पूरा कैंसर फैल चुका है भारत में, ये कैंसर की तरह बैठे हैं पूरे भारत में। और खुफिया एजेंसीज को से खुफिया चेते थे, यानी कि आप भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में पीते हैं, भारत में रहते हैं, फिर भी भारत से गद्दारी करते हैं। ऐसे गद्दारों को तो
आप बताएं क्या सजा देनी चाहिए? सजाए मौत भी इनके लिए कम है, इनको तो छोड़ देना चाहिए था। नेता जो हमारे जो जनता है उनके सामने इनको पत्थरों से मार मार के मार देना चाहिए। ये इनकी सजाए मौत होनी चाहिए इस तरह से। देखिए हमारे जी स्वामी भारत जी। में अभी देशद्रोह का कानून है। देशद्रोह के कानून की धारा में जो है ये है कि उसको अधिक से अधिक सजा ये है कि उसको आजीवन कारावास होगा। जी आजीवन कारावास स्वामी जी, जो है, आजीवन कारावास से कुछ नहीं होने वाला है। इनको तो सजाए मौत, हैंग टिल डेथ की सजाएं देनी चाहिए। जितने भी 18 आईएसआई के एजेंट्स पकड़े गए हैं इन सबको यही देना चाहिए, सजाए मौत, इसके अलावा कुछ नहीं। जी जी, पर वो ये बात ये भी है ना, उनके साथ साथ जो लोकल लोग भी जोड़ दिए उन्होंने। लोकल लोगों को इसलिए जोड़ा कि ताकि कोई घटना करे हम तो उस टाइम जो है आप सुराग न मिले किसी को। उनको पहले वो सन करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। और उनका प्रोपेगेंडा ये होता है कि वो अगल बगल आस पास लोगों सबको अपने ग्रुप में जोड़ के पहले वो ग्रुप बनाते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर वहां समाज को जो है किसी व्यक्ति विशेष जिस पर घटना कर रहे हैं उसके खिलाफ वो प्लानिंग बनाते हैं कि आप एक रहिए, आप दो नहीं होने दो। तो इस तरह की जो है अब वो देखते हैं कि ये यहाँ का मुखिया कौन है, वो इसके अंडर में कौन कौन चलते हैं, उस मुखिया को चुनते हैं वो। और उसको द्वारा जो है वो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जैसे आप बता रहे हैं कि टारगेट जी मोदी। टारगेट टारगेट मोदी का मतलब तो ये लग रहा है हमको कि कहीं राहुल की बू आ रही है, राहुल की कुछ हमें हवा लग रही है इसमें, कि राहुल गांधी का भी षड्यंत्र हो सकता है। कि राहुल गांधी ऐसे, अच्छा ये जो फौजियों पे अभी अभी फिर अटैक हुआ है, इसका मतलब ये राहुल का कोई षड्यंत्र हमको लग रहा है। ये कहीं बार बार वहां जाता है और फिर ऐसी घटना घट जाती है, फिर वो जाएगा, फिर वहां कोई ना कोई दूसरा काम हो जाता है। मतलब उसका वो तो हमेशा जो है यहाँ हमारे भारत के फौजियों के खिलाफ रहे हैं ये लोग। कभी इन्होंने आर्मी का स्वामी साथ जी, नहीं वो दिया। हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज का जो मुद्दा है वो आप बताएं, जो ऐसे जो पकड़े जा रहे हैं आईएसआई के एजेंट, ये कितना खतरनाक है भारत के लिए? ये कितना खतरनाक है भारत के देशवासियों के लिए, भारत की जनता के लिए और हमारी देश की उन्नति के लिए? कितना खतरनाक है ये? हम जी तो बहुत बताएं। बार हम तो बहुत बार बता चुके हैं, कह चुके हैं कि लोग मतलब इतने भूखे भेड़िए हो गए हैं कि पैसा इनके लिए सब कुछ है। पैसा बोलता है, पैसा सब बिल्कुल कुछ है। इन लोगों ने सही उनके कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल लोग सही कहा आपने। वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। पर क्या अगर पैसे की कमी है या पैसे की दिक्कत, हम तो ये कह रहे हैं कि जितने लोग ये यहाँ मजबूरी जताते हैं, बोला हमारे देश में तो जो है कोई पैसा और रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है। अब जो लोग उलट उलट पुलट काम करते थे उन पर बैच लग गया, वो बेरोजगार हो गए। तो वो क्या करते हैं, अब इन संस्थाओं से जुड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो लोग इनसे जुड़ते हैं तो वो पकड़ते हैं, पहले देखते हैं, कैचअप करते हैं कि मजबूरी क्या क्या है इन लोगों की, पहले पूछते हैं बड़ी बारीकी से, और उसका ब्रेन वॉश करके और फिर वो लोग अपनी संस्था से जोड़ देते हैं। और संस्था से जोड़ते हैं तो वो कहता है बढ़िया पेमेंट मिल जाएगा, हमको पैसा आ रहा है। इस लालच में लोग ज्यादा, भारत के भी कुछ लोग जो जुड़ रहे हैं, अन्य लोगों को नाम आ रहे हैं, तो उनका जुड़ने का मूल कारण यही है कि धन के लालच में। तो क्या धन के लिए हम अपने देश के साथ इस तरह की धोखाधड़ी और स्वामी अपने जी, भारत माता स्वामी की जी, एक मिनट मैं सेना आपको पर। यहाँ रोकना चाहूंगा। आपका कहने का मतलब ये है कि भारत में जो भारत के लोग जुड़ रहे हैं वो क्या जी बेरोजगार है इसलिए जुड़ रहे हैं? नहीं, जी स्वामी जी। बेरोजगार हम ये कह रहे हैं, पहले अपराधों में जो लोग जुड़े थे अपराध अब नहीं कर पा रहे जी हैं जी जी और उससे जो है वो वंचित हो गए हैं, तो वो लोगों के खुजलाहट हो रही, खुरापात है, वो जुड़ रहे हैं इनसे। ऐसा अनुभव किया जी जी मैंने। जी तो जी साथी जी जी। अपराधी होते हैं, पहले से ही ऐसे भारत में क्रिमिनल होते हैं, तो वो भी जुड़ जाते हैं इनसे। करेक्ट और करेक्ट। इनके पैटलर बन रहे हैं, अब वो इनसे जुड़ते जा रहे हैं। ये समझ गए कि ये काम तो अब जो है बहुत सख्ताई हो गई भारत में, योगी ने बहुत सख्ताई कर दी और राज्यों में हो गई। तो जहां जहां ये जी लोग मिल रहे हैं वो ज्यादातर उन्हीं जगह मिल रहे हैं जहां सरकार वर्तमान में चल रही है। क्योंकि वो सरकार हम्म। सख्ताई कर रहे हैं, तो उस परेशानी, उस बीमारी से बचने के लिए इन्होंने जो है ये दूसरा रास्ता अपना लिया है। जी जी अपराध अपराधी हो रहा है, ये भी अपराध हो रहा है, जी। तब भी अपराध था। तो ऐसा कुछ मेरे अनुभव में आया कि वो जो पीछे के जो छोटे अपराधियों पर जो सरकार ने शिकंजा कसा है, वो अभी दूसरी तरफ जुड़ना शुरू हो गए। ऐसा मेरा जी जी अनुभव है, मेरा मानना है। जी जी और जी जी। ये तो जांच का विषय है, और जांच का विषय है, जांच में भी यही पाया जाएगा।
क्योंकि ये लोग इसलिए जो है देश के साथ चाहे कैसे भी जुड़े, जो भी है कर गद्दारी रहे हैं, और देश का गद्दार है जो देशद्रोही है उसको बहुत सख्त सजा बनानी चाहिए। सरकार को धारा नए ढंग से बढ़ानी चाहिए कि इस तरह देश के साथ जो गद्दार करते हैं अपने जी 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 भारत के साथ इस तरह करना, यही खाना यही रहना, अपने देश का गुण न गाना, ये गालियां काटते जी हैं। जी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को भी गाली काटते हैं। वो लोग जुड़ रहे हैं बिल्कुल इनसे सही, ज्यादातर, सही कहा आपने, हमने सही कहा। पाया जी जी ये उनसे वो लोग जुड़ रहे हैं ये लोग इनको रात दिन गरियाते हैं, गालियां काटते हैं। तो वो बिल्कुल मैंने बिल्कुल कुछ अनुभव ऐसा किया है कि वो लोग जुड़े हैं सही कह रहे जो हैं आप। विप्लव सरकार के विपरीत रहते हैं। तो ये सब अब ऐसा लग रहा है कि ठगबंधन गठबंधन चाहे जैसा इशारा हमारा है कि शायद कुछ ऐसा लग रहा है। आधा लोग इनमें ये होते हैं, सत्ता परिवर्तन जब होते हैं तो उधर ही चले जाते हैं वो लोग, चाहे जी अपराधी जी हो जी चाहे अपराधी हो। तो ऐसे जी जो जी लोग उधर चले जाते हैं वो अपना अपराध बचाने के लिए, अपने को बचने के लिए वो सत्ता पक्ष में जुड़ जाते हैं, बोला हम भी आपकी पार्टी के जी तो हैं। ऐसा बचाव करने मतलब वो तरीके ढूंढते हैं कैसा बचा जाए। तो ऐसी ऐसी बातें हमने अनुभव की हैं अपने जीवन में। जी तो इसलिए भारत को सचेत रहना चाहिए। भारत में जितने भी, मैं ये आपके मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत मेरे भारतवासियों जो भी है सचेत रहे, इनसे सतर्क रहे, अगल बगल इन पर निगाह रखें, क्या कर रहे हैं, कौन बैठ रहा है, किससे बात हो रही। अब बात करने का भी उनका कोड वर्ड होता है, पहले ट्रेनिंग लेते हैं वो कि क्या शब्द का उपयोग कहाँ पर करना है। वो चीजों का जो है इनका इस तरह होता है कि ताकि सिविलियंस को जो है लोकल को पता ना चले कि क्या बात हो रही है, क्या प्लानिंग चल रही करेक्ट करेक्ट है। करेक्ट। वैसे अब इसी स्वामी से जी, ज्योति खंडेलवाल के जो जितने भी ब्लॉग्स बने हैं उसमें एक सबसे ज्यादा शब्द यूज हुआ है बकरी। बकरी का सबसे ज्यादा शब्द यूज हुआ है। ये कोड वर्ड्स हैं उनका, ये कोड वर्ड्स को डी कोड कर दिया गया है। हमारी सेना ने, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो डी कोड कर रहे हैं। डी कोड करके ये पता करना चाह रहे हैं कि ये किस तरह से बातें करती थी और क्या क्या चीजें थी। अब ज्योति खंडेलवाल की तो डायरी भी हाथ में लगी है, जो डायरी में ये अपडेट करती थी वो सारी डायरी भी हाथ में लगी है। ज्योति खंडेलवाल तो एक पुख्ता साबूत हो चुकी है, और जैसे जैसे ये दिशा में अपनी बढ़ रही है तब्दीश, ज्योति खंडेलवाल के ऊपर जो है नकेल ज्यादा कसी जा रही है, क्योंकि ज्योति खंडेलवाल ने भारत की वो चीजें लीक आउट की हैं जो किसी भी एक भारतीय को लीक आउट करने की सजा जो होनी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि जो खुफिया एजेंसीज है, खुफिया एजेंसीज को खुफिया पता, खुफिया रास्ते, खुफिया आने जाने के डिस्टेंस सब कुछ बताया है इसने अपने ट्रैवल ब्लॉग्स में। जी ये गलत बात है जी कि बताएं। संवेदनशील स्थानों का जो है इस तरह से ओपन करना और विदेशों में जी जी भेजना, ये अपराधजनक है ही है, चाहे कुछ भी हो, ये पक्का है, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है। बिल्कुल। जी तो जी ये उसने अपराध किया है कि बाहर नहीं भेजना चाहिए। अब बॉर्डर पे तो हम भी गए थे एक बार, वो क्या पंजाब में फिरोजपुर में वहां के रिटायर्ड फौजी है उनके साथ, आपने देखी होगी, मैंने फोटो भी डाली थी जवानों के साथ, हमारी खड़ी है जवानों के साथ सलूट कर रहे थे। जी जी तो ऐसा तो देखने वहां सब जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं फोटो खींचकर विदेश भेज रहे हो तुम। ये गद्दारी देश के साथ करने वाले लोग हैं, इनको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा और सबक सिखाना चाहिए जो लोग ऐसे कर रहे हैं। इनमें महिलाओं का, अब ये महिलाओं को साथ लेकर के अपराधी काम कर रहे हैं इस वक्त। मेरे को ऐसा लगा है कि इस ज्वाइंट अपराध, ये जो है इसमें लेडी ज्वाइंट अपराध है, यानी लेडीज को भी लेके साथ चलो स्वामी जी, ताकि स्वामी जी, ज्योति खंडेलवाल को हाई कमान से 1-2-3 महीने पहले एक लेटर आया था कि आप इनवाइटेड है पाकिस्तान में टी पार्टी पे, यानी कि जहां पे बहुत बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वहां पे ये मतलब इसको बुलाया गया था केवल इसलिए कि इसको इंट्रोडक्शन कराना था आईएसआई के लीडर्स से। और वहां पे जब इसका इंट्रो हुआ उसके, जी 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 बोले, उसको इसलिए इनवाइट किया गया है कि वो यहाँ आएगी तो उसको तरीके बताए जाएंगे कि कैसे कैसे आपने वहां से जो है वहां के जी इनको जी जो है यहाँ भेजने हैं, क्या करना है आपको। पार्टी नहीं थी वो एक ट्रेनिंग जी जी डेट थी उनके, यानी ट्रेनिंग डेट उन्होंने बनाई कि उस दिन आप आइए,
ताकि ये शक भी ना हो, किसी को इस प्रकार का एहसास ना हो कि ये किस लिए गई है, किसकी पार्टी। अब वो ये बोले पार्टी में गए थे हम, हमें तो आमंत्रण दिया था, मेरी घूमने की इच्छा थी, मतलब घूमने का बहाना बना के, घूमने के लिए लोग बहाना बनाते हैं और देश की जो है सारी जो है हमारी देश की जितनी भी जो संवेदनशील चीजें हैं वो वहां जाके भी उनको परोस रहे हैं। ये ये कोई बेईमानी नहीं अभी होती, तो ये अभी बेईमानी तो नहीं ये भी है, पता किया जा रहा ये है, बेईमानी नहीं, अभी तो ये बेईमानी भी पता किया जा रहा है कि इसको फंडिंग्स कहाँ से होती थी, फंडिंग्स कौन करता था। क्योंकि इतने दूर दूर जाना, ब्लॉग बनाना, अच्छे अच्छे होटलों में रहना, एक ट्रैवल ब्लॉगर्स इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता है। एक बिल्कुल यूट्यूबर जो है इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता है, जिसके लाखों करोड़ों में व्यूअर्स हों। और व्यूअर्स कहां से बढ़ते थे, इसी से बढ़ते थे, 5 स्टार होटल में रहना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी वीडियोस बना के वायरल करना, यहां से इसके ब्लॉग्स पढ़ते। जी स्वामी जी। जी जी जी। इनका अपराधियों का क्या होता है कि ये अपने जी जो ये ब्लॉगर जो ये होते हैं, ये सब ये भेजते हैं, ये अपने साथ सपोर्टर जोड़ते हैं, भारत के लोगों को, आम पब्लिक को जोड़ के रखो, ताकि आने वाले समय में एक बहुत गंभीर प्रकार का आंदोलन खड़ा करने के लिए तुम्हें मौका मिले और लोग तुम्हारे साथ खड़े रहे। तो ऐसे तरीके अपनाए जी जी जाते हैं। तो ये लोग इसलिए ज्यादा जो है ऐसी इस तरह के आकर्षण दिखाएंगे, लोग फिर जुड़ेंगे, युवा भी जुड़ेंगे, युवतियां भी जुड़ेंगी। भारत के लोग जब जुड़ते हैं तो फिर इसका गलत लाभ लेना शुरू कर देते हैं और अपने देश की सिस्टम को जो है ये डाउन करने का प्लानिंग बनाते हैं। क्या भारत के साथ भारत में रह रहे हो, भारत की बेइज्जती करा रहे हो, भारत की जो है यहाँ की संवेदनशील बातें जो है वहां दुश्मन को दे रहे हो। ये तो कोई ये अच्छी बात नहीं है। जो घर का सदस्य जो है अपने घर की बात जो है तो ऐसे आदमी को बता रहा है कि जो बिल्कुल खिलाफ है हमारे परिवार के, वो आदमी जी क्या करेगा, आपको रखेगा? वो आदमी आपको नहीं, आप वो शांति बहाल करेगा आपके घर में? वो तो योजना बनाएगा, वो फिर सिस्टम जी उस जी पटड़ी तैयार करेगा वहां, इस घर को कैसे तोड़ा जाएगा, इस घर को किस तरह से उजाड़ना है। ये घर घर की कहानी ऐसे चल रही है और भारत में ऐसी, इसीलिए आईएसआई ने एजेंट नियुक्त किए हैं। टूटे हुए लोगों को अपने साथ जोड़ो, बड़ी प्लानिंग होती है, सिस्टम में काम कर रहे हैं। और वो जो लोग रूठे से पड़ोस से वो आदमी कैसा है या उसका किसी प्रकार का बहिष्कार है तो वो मजबूरी में हमसे जुड़ जाएगा, ऐसे लोगों को भी जोड़ दो। उनको तो केवल जो है भारत की सिस्टम को पकड़ना है, मिशन होता है। वो लोग जो है ऐसे लोगों को जो है पटरी पर लाते हैं, उनको बरगलाते हैं, उनको जो है इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। उनको अभी जो ये धमाके शहर में करना है किस तरह, ये सब चीजें इन्हीं चीजों में आती हैं। और तब वो फिर योजना बना के बोलते हैं कि वहां का नक्शा भेजो, वहां की पूरी जो है रेकी करके, रेकी करने के बाद हमें बताओ कि अब आगे करेक्ट। क्या करने जा रहे हो। जी जी और इन लोगों के द्वारा जो है ये अपना प्लानिंग बताते हैं कि सर हमने सेट कर दिया, सब ठीक है, बस बस अब रेडी है। और इस तरह से तो मैं ये कहता हूं आप मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से भारत की जो है जांच एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहें। तमाम जो है हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सचेत रहें, जवाबदारी बनेगी सबकी। जवाबदारी इसलिए बनेगी कि कोई भी घटना अगर कहीं घटती है तो आपके एरिया में आप पूछेंगे आपको कि आप कहाँ थे। तो इसलिए जो है सबको सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि ये लोग इतने समय से यहाँ योजना बना रहे हैं, ठीक है, वो खुफिया को सतर्क रहने की जरूरत है, अपने भारत की जांच एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये मेरा मानना है। स्वामी जी। थोड़ा स्वामी जी, जांच एजेंसियों से पहले मैं तो ये आपसे निवेदन करूंगा, अगर मैं सत्य हूं तो जो हमारे देशवासी हैं भारत के, वही अगर सतर्क हो जाएं तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, आईएसआई के एजेंट्स नियुक्ति नहीं हो पाएंगे और वो अपना कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मोहल्ले में जो है या ब्लॉक वाइज इस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया जाए कि इस आदमी की जो गतिविधियां हैं हमें सही नहीं लग रही हैं, उसको पकड़ के इंटरोगेट अगर पुलिस करे या मिलिट्री करे तो अपने आप ही पोल खुल जाएगी। अगर हमारे आस पड़ोस में ये कार्यक्रम होता है, इस तरह की गतिविधियां दिखती हैं, तो नियर बाय थाने में, नियर बाय मिलिट्री को या नियर बाय लोगों को ये बता देना चाहिए कि एक फलाना आदमी है जिसके ऊपर हमें शक है, वो आईएसआई के एजेंट है, उसको पकड़ो। जी
जी जी जी स्वामी जी। बिल्कुल, ये भी सही है आपका। ये आपका कहना सही है कि सरकार ने भी कहा है कि भाई जो किसी तरह आपको शक पड़ता है, कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है, घुसपैठी है, आप तुरंत कोई फोन भी हो। करें और हमें बताएं। जी जी। मैंने तो भेजा था सभी जगह, मैंने किया था, दिल्ली से वो नंबर आए थे, क्योंकि हर जिलों में बैठे हुए हैं घुसपैठी। जी जी। तो अरे वो स्वामी जी, इस ज्योति मल्होत्रा जो गई थी वो गई थी बांग्लादेश भी, और बांग्लादेश में जब गई थी उस समय वहां पे कुछ नहीं था, तख्ता पलट इसके आने के बाद वहां पे हुआ है ऐसा। वहां पे कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, कुछ बातों से नियुक्ति से ये पता चला है कि इसकी कनेक्शंस बांग्लादेश को तख्ता पलट करने में पाकिस्तान का भी हाथ है। और वहां का जो इन्होंने ब्लॉग्स बना के भेजे थे ज्योति खंडेलवाल ने, स्टूडेंट्स ही मिलके उन्होंने किया है, वो जो ब्लॉग्स बना के भेजे थे पाकिस्तान, उसके बाद ही वहां पे तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद ही यूनिस वहां अपॉइंट हुए हैं। जी 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 हमारा तो जी वो स्वामी जी। मानना ये है कि कई लोग क्या करते हैं, बदले की भावना सा कुछ ऐसी इस तरह के वो भी परपंडे भी चलाते हैं कि बदला किस ढंग से लिया जाए, किस तरह से बदला ले। तो ये भी है, वो तो जांच का विषय है, वहां पता करना चाहिए कि ये गई कहाँ थी, ये कहाँ रही थी, किधर रुकी थी, क्या इसका विषय था। जैसे अभी पाकिस्तान का पता लग चुका, वो केक काट रहा था और नाच रहा था, केक भी काटा और नाचा भी है, दोनों काम एक साथ कर रहा था। और जब पत्रकार उससे जी मीडिया पूछ रही थी तो चुपचाप मुंह छुपा के जा रहा था। तो भाई तेरा अगर तू सच्चा आदमी है तो साले मुंह का ही छुपाए, तू उनके सामने बात कर। तो इसका मतलब है वो पक्का था, वो घिसा हुआ आदमी था। और वो इसलिए जो है वो जगह जगह जाता होगा, अपना हुलिया बदलता है, वो इस तरह अपना रूप भी बदलता है। इनको ट्रेनिंग दी जाती है कितने रूप आप बदल सकते हैं, कैसे कैसे रहना है। किसी कहीं पर हिंदू बन गए, कहीं सिख बता दो अपने को, कहीं पर जो है ईसाई बता दो, कहीं पर मतलब ये धर्म भी बदलते रहो, एक धर्म में न रहो, पकड़े जाओगे। इनको जो है ना सिस्टम इनका बड़ा बहुत पेचीदा है, समझ में तो खुफिया भी नहीं समझ रही है। इसलिए खुफिया एजेंसियों को सभी वहां लोकल्स जो सिविलियंस लोग हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए, करती रहनी चाहिए। बीच बीच में कौन आया था, कौन जा रहा था, ये क्यों बात कर रहा था, ये कहाँ है, इस तरह की बातें होनी चाहिए, तब पकड़े जाएंगे। ये तो अब सब मस्त है, अपना ध्यान कोई देता नहीं है। ध्यान न देने का कारण है ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और ध्यान अगर करेक्ट, हम बिल्कुल देंगे, सही। ध्यान हम देंगे और मजबूत रहेंगे, पैनी निगाह इन जी पे बना बिल्कुल के सही। रखेंगे। नहीं कि मजाक क्या है कि योजनाएं बढ़ जाए भारत में इस तरह के जो है ये नाचने वाली नचैनियां है ना, ये नचैनियां जो है हमारे देश में नाच नाच के देश को नचाना चाह रही हैं। बिल्कुल आप सही, समझिए, बिल्कुल सही कहा। बहुत गहरा माहौल है भारत के अंदर। और ये लोग जो है जो ऐसे जो व्याभिचारी लोग हैं वो ऐसी चीजें पसंद करते हैं, वो उसके फॉलोवर इसलिए ज्यादा बढ़ गए। आप देखिए ना मेट्रो टूडे पे हमारे चैनल पे सच्ची राष्ट्र की बातें होती हैं और फॉलोवर इतने मिलते नहीं है, लेकिन वहां देखो उसके, क्योंकि वो देशद्रोही है, देश का धोखा दे रही है, तो कितने फॉलोवर बढ़ गए। इसका मतलब ये है कि बदमाशी के लिए लोग सब जुड़ जाएंगे, पर अच्छा काम कहीं हो रहा है वहां नहीं जुड़ते। तो इसका मतलब तो मेरे को ये लगा, एक अनुभव है बिग जी, मेरा अनुभव है ये जीवन का। इसका जी मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा सवाल और सीधा सीधा उत्तर है हमारा कि राष्ट्र भगत एक होगा, लेकिन एक भगत जो है करोड़ों पर महंगा पड़ेगा इनको, ये हम बता दें, बिल्कुल ये भी सही। बात है। सही, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि हम अगर सही कहा। अकेले हैं और अगर हम बहादुरी के साथ खड़े हैं तो उनके करोड़ों के नाक में चढ़े चबवा देंगे। क्योंकि हमारे जी देश के साथ जो गद्दारी करेगा, आंख उठाएगा, उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, उनका साथ यही किया जाएगा। लेकिन भारत माता के जो गद्दार होंगे, चाहे कहीं भी होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो चाहे। इस तरह की बिल्कुल सही। हरकतें देश के साथ, बताओ देश के अंदर बैठे हो और देश के अपने अपने माँ के पास ही अपने माँ को धोखा दे रहे हो। इनसे जी क्या जी आशा जी रखते हैं हम कि ये देश के आने वाली पीढ़ी को भी कुछ शिक्षा देंगे या कुछ करेंगे, जब ये इस तरह जी के जी। इसमें कारनामों में आने वाली पीढ़ी और महिलाएं और बच्चे क्या सीखेंगे। और जो आज हमारी करेक्ट, नानियां हैं, जो ये एक वो ज्योति है और एक वो नारी है जो बेचारी 9 अड्डों को ध्वस्त करके आई, वो भी तो भारत की नारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी भारत की नारी है। वो जो नचनिया है वो भी नारी है। तो नारी नारी और चिंगारी, अब ये चिंगारी उसके ऊपर जाएगी और वो जो नारी जो उसकी चिंगारी वहां गई 9 अड्डों पे। अब आप देखिए अंतर तो होता ही है।
तो ये भी ना समझे नहीं वो नारी है वो पुरुष है, नारी पुरुष में ना आके। हमारे यहाँ नारी बहादुर भी है, हमारे यहाँ नारी जो है सुपर्णखा भी है, हमारे यहाँ नारी सीता भी है, हमारे यहाँ नारी जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक जैसे एक चश्मे से देख रहे हैं अपराधी अपराधी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जात मजहब धर्म ये चीज ना जोड़ो, जो भारत माँ से प्रेम करेगा वो हमारा भाई है, वो हमारा बंधु है, वो हमारा प्रेमी है, उसको मित्र कहते हैं। जी जी ये मित्र के लायक जी है। जी अभी आपसे बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पीछे छोरा मार देगा। ऐसे लोगों से, गद्दारों से सचेत रहने की जरूरत है ठीक। भारत के अंदर। जी 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 तो ये थे हमारे साथ स्वामी जी। स्वामी जी जो है प्रयागराज से आते हैं और बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। इन्होंने देश को उन्नति के लिए बताया भी है क्या करना है। स्वामी जी आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।